आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। 10 साल की अथक मेहनत और लाखों पेड़, और अब जब वो पेड़ काटे जा रहे हैं तो मुआवजे की बात हो रही है, और यही मुआवजा आपको हैरान कर देगा। जी हां, 400 करोड़ का मुआवजा। कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है उत्तराखंड के मलेथा से, जहां एक पूर्व अधिकारी ने अपने खेतों में 10 लाख पेड़ लगाए थे, और जैसे ही वहां रेलवे का कार्य शुरू हुआ, उन पेड़ों की कीमत भी लगाई गई, और यही कीमत 400 करोड़ निकली। अब इसी मुआवजे के लिए रेलवे प्रशासन और वो पूर्व अधिकारी आमने सामने हैं। तो क्या है ये मुआवजे से जुड़ा अनोखा मामला? सबसे पहले ये जानिए। दस सालों की मेहनत, 10 लाख पेड़, और किसान बन गया 4 अरब का मालिक। जब से रेलवे को पता चला है कि नई रेलवे लाइन की भूमि अधिग्रहण पर एक शख्स को मुआवजे के तौर पर 400 करोड़ की धनराशि देनी होगी, तब से भारतीय रेलवे के होश उड़े हुए हैं। मामला उत्तराखंड की निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से जुड़ा है, जहां मलेथा में रेलवे स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। भूमि का मुआवजा देने में तो रेलवे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो जमीन रेलवे ने अधिग्रहित की है उसमें वृक्षों का पूरा जंगल है। वृक्ष भी 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख हैं, वो भी फलदार। जी हां, मामला बेहद दिलचस्प है। ये एक रिटायर्ड जिला कृषि अफसर की मेहनत है, जिसने रेलवे का पसीना छुड़ा कर रख दिया है। इस रिटायर्ड अफसर ने खाली पड़ी जमीन पर इतने फलदार पौधे उगा दिए हैं कि रेलवे को अगर नई लाइन बिछाने के लिए उन्हें काटना है तो 400 करोड़ का मुआवजा देना होगा। व्यक्तिगत तौर पर इस देश में मुआवजे की संभवतः सबसे बड़ी राशि होगी, इसलिए मामला अब मुआवजे के लिए बने ट्रिब्यूनल में पहुंच गया है। रेल लाइन का काम ठप पड़ा हुआ है। दरअसल 2013 में रेलवे ने यहां रेलवे लाइन का सर्वे किया था। तय हुआ था कि मलेथा में बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। इस रेलवे लाइन की जद में अनिल किशोर जोशी नाम के पूर्व कृषि जिला अफसर द्वारा किराए पर ली गई जमीन भी आई। अनिल जोशी ने 34 लोगों की सिंचित जमीन किराए पर ली थी, और यहाँ 7 लाख पौधे शहतूत और 3 लाख अन्य फलदार पौधे लगाए। वे सभी पेड़ बन गए हैं। नियम के अनुसार जिनकी जमीन पर जिसकी संपत्ति होती है, मुआवजे का पात्र भी वही होता है। 2017 में रेलवे के विशेषज्ञ दल ने मुआवजे का आकलन करने के लिए पेड़ों की गणना की, तो रिपोर्ट से पता चला कि अनिल जोशी के बगीचे में 7,14,240 शहतूत, मदर प्लांट और 2,63,980 अन्य फलदार वृक्षों के साथ ही कुछ हजार संतरे और आम के पेड़ हैं। नियम के अनुसार एक फलदार पेड़ के मदर प्लांट का मुआवजा 2,196 रुपए बनता है। इस हिसाब से उनके बगीचे के पेड़ों का मुआवजा 400 करोड़ तक पहुंच गया। इतना भारी मुआवजा तय होने के बाद प्रशासन ने अनिल जोशी को बुलाकर कहा कि संतरे के पेड़ के लिए तय 2,196 रुपए हैं, लेकिन शहतूत फलदार वृक्ष नहीं है। अब चूंकि उनके पेड़ शहतूत के हैं और बहुत ज्यादा हैं, इसलिए प्रत्येक पेड़ के हिसाब से 4.5 रुपए भुगतान किया जाएगा। अनिल जोशी हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने जब उद्यान विभाग से पूछा कि क्या शहतूत फलदार वृक्ष है, तो विभाग ने माना कि शहतूत भी संतरे की ही तरह फलदार वृक्ष है, लिहाजा दोनों का मुआवजा भी एक समान होगा। अब मामला ट्रिब्यूनल में है। ट्रिब्यूनल में अभी जज नियुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए मामला लंबित है। अब सबकी नजरें ट्रिब्यूनल पर टिकी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कि अनिल जोशी को आखिर रेलवे इतना भारी भरकम मुआवजा कैसे देता है। जय भारत टीवी के लिए हेम भट्ट की रिपोर्ट। तो 400 करोड़ के मुआवजे का मामला आखिरकार कब सुलझेगा? क्या रेलवे ये मुआवजा पूर्व अधिकारी अनिल जोशी को देगा या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर लगातार कोर्ट में फैसले की सुनवाई हो रही है। तो इस खबर को लेकर और इस खबर से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यही नहीं, देश दुनिया के तमाम और ताजा तरीन खबरें भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और ये खबरें जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।